आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर ग्रुप डी 2025 की इस स्पेशल क्लास में सभी का स्वागत है। हम आज की इस क्लास में देखने वाले विज्ञान के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न, खास करके आज तक के जितने भी ग्रुप डी के एग्जाम में विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। क्लास नंबर 27 है हमारी, और इससे पहले हमने जो है 26 क्लासेज करा दी हैं। अगर आपने उन क्लासेज को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और आपको वहां पर क्लासेज मिल जाएंगी, एक बार जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि आपका एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमने जो कल की वीडियो में बताया था आपको नहीं पता, तो आपका जो एग्जाम डेट है वो 17 नवंबर हो चुका है। ठीक है, 17 नवंबर से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो गई है। जितने भी लोग 1 करोड़ लोग फार्म डाले हैं, तैयारी में जुट जाइए। फार्म डालने की बड़ी बात नहीं होती, तैयारी करके पेपर देना बड़ी बात होता है। ठीक है, तो 17 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में आपका पेपर होगा। किसी दिन किसी का भी हो सकता है। रेलवे ने 2 महीने पहले आपको एग्जाम की सूचना दे दी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास में हमारे जो प्रश्न होंगे स्पेशली ग्रुप डी के पेपर में पूछे हुए प्रश्न होंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए। इस प्रकार से हम आपको डेली सुबह 10 बजे की क्लासेज प्रोवाइड करते हैं। साफ साफ लिख देते हैं कि 2018 से लेकर 2025 तक, 26 तक जो भी होगा, इससे पहले भी 17 में, 16 में जो भी प्रश्न रेलवे के द्वारा पूछे गए हम आपको डेली प्रोवाइड करें। चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, प्रश्न में कहा जा रहा है किसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन कर रहा है व्हिटकर, बी ऑप्शन कर रहा है डार्विन, और सी ऑप्शन कर रहा है अरस्तू, और डी ऑप्शन कर रहा है कार्ल लिनियस। और यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 के पेपर में पूछा गया है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए आप, क्योंकि यहाँ जितनी जल्दी आप कमेंट करते रहेंगे उतनी जल्दी हम क्लास को बढ़ाते रहेंगे। और पहले प्रश्न के उत्तर बिल्कुल सही। अगर बात करें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहता है, तो वो हो जाएगा हमारे लीनियस महोदय को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या होता है। ए ऑप्शन कह रहा है पोषण होगा, बी ऑप्शन कह रहा है श्वसन होगा, सी ऑप्शन कह रहा है उत्सर्जन होगा, और डी ऑप्शन कह रहा है संचलन होगा। चलिए जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या होता है। यह भी प्रश्न 2018 में पूछा गया है, और जो इसका उत्तर होगा, अगर बात करें क्या होगा जल्दी बताइए। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का जो मुख्य आधार था वो था हमारा पोषण। ऑप्शन में कहाँ पर पोषण दिए गए, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन में ही पोषण दिए गए। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास में सिर्फ रेलवे ग्रुप डी के ही प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, किसी ने कमेंट करके मुझसे कहा था सर सिर्फ ग्रुप डी के ही प्रश्नों को कराइए डेली, तो हमने आपकी बात सुन ली। अब आपका जो भी और भी डिमांड है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे, हम आपको डेली प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। समय कम है हमारे पास, क्योंकि 17 नवंबर का डेट आपके लिए तय हो चुका है। हो सकता है 17 नवंबर को आपका पेपर हो जाए। ठीक है, क्योंकि रेलवे की परीक्षा कई दिनों तक होती है। आप ही सोचिए 1 करोड़ लोग फार्म डाले हैं, तो अगर 1 करोड़ लोग ना जाकर 70-80 लाख ही पहुँच गए, 80 लाख मान लीजिए पहुँच गए, तब भी सोचिए लगभग 20-25 दिन रेलवे पेपर कराएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। यह 2018 का प्रश्न है। कहा जा रहा है प्रश्न में व्हिटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम जो है क्वालिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। एक बार फिर सुन लीजिएगा, किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा समूह शामिल नहीं होगा। एक किंगडम क्या है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, किंगडम क्लासिफिकेशन है। आप बताइए कि इसमें कौन सा शामिल नहीं होगा। ए ऑप्शन कर रहा है एनिमेलिया, बी ऑप्शन कर रहा है प्रोटिस्टा, सी ऑप्शन कर रहा है फंजाई, और डी ऑप्शन कर रहा है प्रोटोजोआ। चलिए जल्दी से कमेंट करके उत्तर बता दीजिए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए यह प्रश्न अगर बात करें किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा शामिल नहीं है, सबसे पहले जान जाइए कि कौन कौन से शामिल हैं। किंगडम क्लासिफिकेशन में एनिमेलिया शामिल है,
प्रोटिस्टा शामिल है, फंजाई शामिल है, लेकिन हमारा प्रोटोजोआ जो शामिल है यह प्रोटोजोआ नहीं शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी कट जाएंगे और जो उत्तर होगा हमारा डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर हमें रॉन्ग आंसर चुनना था। ठीक है, ये प्रश्न इतने टफ है ना कि आप जब पेपर में बैठेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर की श्रृंखला जो हम आपको करा रहे हैं आप ज़रूर अटेंड करिए। ठीक है, अब हम आपको बीच बीच में वैसे भी मैराथन क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि आपकी जो डेट तय हो गई है ना, समय बहुत कम है। अगर आपको लग रहा है ना जब हमारा एडमिट कार्ड आएगा, जब समय नज़दीक आएगा तब हम पढ़ेंगे, अभी नहीं 10-5 दिन बाद पढ़ेंगे, तो आप बहुत पछताने वाले हैं। ठीक है, आप यह मत सोचिएगा कि 1 करोड़ लोग फार्म भरें इसमें कहाँ नौकरी मिलेगा। इसमें वो लोग भी फार्म भर दिए हैं जो कई सालों से कहीं न कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ योग्यता 10वीं पास मांगा गया था और जिनकी उम्र 30-32 साल थी वो भी डाल दिए, जो लोग कभी पढ़ते नहीं इस समय। ठीक है, तो कंपटीशन देखने में तो हाई लग रहा है, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए। जो लोग भी आएंगे आप देख लेंगे उसको। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे। कैवेलियर स्मिथ ने जियो को कितने जगत में वर्गीकृत किया था? यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। ए ऑप्शन का रहा है 4, बी ऑप्शन का रहा है 5, सी ऑप्शन का रहा है 3 और डी ऑप्शन का रहा है 6। और यह भी प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। और बात करें इसका उत्तर की तो कैवेलियर स्मिथ ने जियो को जो है 6 में बांटा है। ठीक है, 6 जगत में वर्गीकृत किया था। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चले क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। अभी भी समय, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और डेली सुबह 10 बजे वाली क्लास को अटेंड जरूर करिए हमारे साथ। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पर खाली स्थान दे दिया गया। समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता। कौन सा यहाँ पर खाली स्थान में भरा जाएगा? कटक होगा, प्रोटिस्टा होगा या प्लांटी होगा या मोनेरा होगा? बताइए, कटक, प्रोटिस्टा या प्लांटी या मोनेरा? चलिए जल्दी से कमेंट करिए उत्तर क्या होगा हमारा। यह भी प्रश्न ग्रुप डी 2018 का है। देखिए, जब क्लास कर रहे हैं तो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक भी करिए। अगर बात करें व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार तो मोनेरा समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं ना? समझे या ना समझे लेकिन रटना पड़ेगा, इसलिए मैं सिर्फ प्रश्न और उत्तर बता रहा हूँ। व्याख्या वाली जो क्लास होगी हमारी मैराथन में होगी व्याख्या। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, इसलिए आपको जल्दी जल्दी से रट लेना है। समय कम है लेकिन हमारे पास प्रश्नों की श्रृंखला बहुत अधिक है। एक बात और बताइएगा, ध्यान से सुनिए। एक बात और बताइए, क्या हम सिर्फ विज्ञान के ही प्रीवियस ईयर सॉल्व कराएं या भूगोल के भी, इतिहास के भी, जीके जीएस के भी, अलग अलग इनकी भी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला स्टार्ट कर दें? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी आप कहेंगे आपकी हर बात यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट हैं? प्रश्न देख रहे हैं कितना टफ है? तो देखिए एक बार फिर से पढ़ देते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट हैं? तो उत्तर देखिए, ए ऑप्शन का रहा है कटक, बी ऑप्शन का रहा है मोनेरा, सी ऑप्शन का रहा है प्रोटिस्टा और डी ऑप्शन का रहा है प्लांटी। चलिए बताइए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही होने वाला है? चलिए जल्दी बताइए। नहीं, प्रश्न टफ है। अभी हम आपको सरल प्रश्न भी प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन जो भी आ रहा है आप देखिए, क्योंकि ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर बात करें इस प्रश्न की उत्तर की तो कौन सा उत्तर हमारा सही होगा यह बताइए आप लोग जल्दी से। चलिए, बिल्कुल सही। प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र वाले कोशिकीय जीव समाविष्ट होते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा मोनेरा। बी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा हमारा। 2018 से अभी तक हमने 5 से 6 प्रश्न देख लिए। ठीक है,
अब आगे बढ़ेंगे। अब हम आपको दिखाने वाले हैं 2022 के रेलवे ग्रुप डी में कुछ प्रश्न पूछे गए थे विज्ञान के, और भी खास करके बायोलॉजी के। चलिए, ये प्रश्न देखिए 2022 के पेपर में पूछा गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है, कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होते हैं। समझ गए? एक बार फिर सुन लीजिए कि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होते हैं। ए ऑप्शन करा है विशेष झिल्लियों पर, बी ऑप्शन करा है हरित लवक में, और सी ऑप्शन करा है कोशिका द्रव्य में, और डी ऑप्शन करा है प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में। चलिए बताइए क्या होगा। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होते हैं। क्या विशेष झिल्लियों पर होंगे? तो बिल्कुल नहीं, विशेष झिल्लियों पर होंगे नहीं, यह हमारा ऑप्शन ए कट जाएगा। अगर बात करें हरित लवक में होंगे तो बिल्कुल नहीं होंगे। कोशिका द्रव्य में बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन हमारा जो प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में, यही ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न का। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। चलिए, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, पहले खाली स्थान दे दिए गए, यहाँ पर चारों ऑप्शनों में से एक चीज भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा अभी हम बताएंगे, तब तक आप देखिए प्रश्न को। ठीक है, प्रश्न में पूछा जा रहा है, बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। अब इसमें आप समझ जाइए कि बहुविभाजन द्वारा प्रजनन कौन करता है। ए ऑप्शन कह रहा है ईस्ट, बी ऑप्शन कर रहा है हाइड्रा, सी ऑप्शन कर रहा है प्लेनेरिया, और डी ऑप्शन कर रहा है प्लाज्मोडियम। चलिए जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, 2022 के प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिए। चलिए, अगर आप अभी तक भी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को नहीं सॉल्व किए ना, तो बहुत गलती कर रहे हैं। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, हम जो भी जितने दिन श्रृंखला प्रोवाइड करें आप पढ़ लीजिए। ठीक है, वैसे भी बहुत दिन प्रीवियस ईयर की श्रृंखला हम नहीं चलाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमें और अतिरिक्त भी पढ़ाई करना है। हमारे चैनल पर आपको स्टार्टिंग से मैराथन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं अपने प्रश्न पर। बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है तो क्या करेगा, आप लोग यह बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। अब इसमें ऑप्शन में प्लाज्मोडियम डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, अगर आप डी ऑप्शन को यहाँ पर रख देंगे, प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है, आप आसानी से याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। एक बार जो किसने एक बार बताइए, किसने कमेंट किया था आप में से कि सिर्फ ग्रुप डी के ही प्रश्न को शामिल करें। इससे पहले हमने जो क्लासेस कराई थी उसमें हमने ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी के प्रश्नों को शामिल किया था, लेकिन किसी ने उसमें से नाम तो याद नहीं मुझे, उसमें से किसी ने एक कमेंट किया था कि सर सिर्फ ग्रुप डी के प्रश्न लाइए। तो क्या आज हम आपको ग्रुप डी के सिर्फ स्पेशली प्रश्न ला रहे हैं, तो ये सही है आपके लिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। अमीबा में भोजन का ग्रहण होता है, किसके द्वारा होता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। यह भी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए बताइए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर होने वाला है। ए ऑप्शन का है मुंह, बी ऑप्शन का है शरीर की त्वचा, शरीर की पूरी त्वचा, और सी ऑप्शन का है पच्छाव की गति, और डी ऑप्शन का है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा उत्तर होने वाला है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। भोजन में, अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होता है। अगर बात करें इसकी, तो भोजन का जो ग्रहण होता है शरीर की पूरी त्वचा द्वारा होता है। कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन में दिया गया है कि अमीबा में भोजन का ग्रहण शरीर की पूरी त्वचा द्वारा होता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यह भी प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाने जाते हैं। ब्रेड मोल्ड आपने नाम सुना है पहले, बताइए जरूर कमेंट करके। ए ऑप्शन कर रहा है राइजोपस, बी ऑप्शन कर रहा है अमीबा, सी ऑप्शन कर रहा है प्लाज्मोडियम, और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बता दीजिए, ब्रेड मोल्ड के रूप में किसे जाना जाता है। ईस्ट को जाना जाएगा, बिल्कुल नहीं जानते हैं, ईस्ट तो ऑप्शन में ही नहीं है।
चलिए, क्या आप प्लाज्मोडियम को जानते हैं? बिल्कुल नहीं। अमीबा को? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हमारा जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राइजोपस। ठीक है, जो ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाएगा उसे हम कहेंगे राइजोपस। ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर निकल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? बताइए, क्या है जो बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? ए ऑप्शन कह रहा है राइजोपस, बी ऑप्शन कर रहा है प्लेनेरिया, सी ऑप्शन कर रहा है हाइड्रा और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। यह भी प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। चलिए, एक बार कमेंट कर दीजिए और उत्तर जल्दी से बता दीजिए कि क्या बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करेगा। यहाँ पर हमारा उत्तर जो निकलेगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही निकल जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका भी सही निकल जाएगा। एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए कि क्लास कैसी लग रही है। क्या क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला को और अधिक किया जाए या इतनी ही बड़ी क्लास होनी चाहिए डेली? बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, आप 10 बजे सुबह हमारे चैनल पर विजिट करिए, आपको क्लासेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखने वाले हैं क्या कहा जा रहा है अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है ग्रुप डी 2018 का और पूछा जा रहा है कुछ बहुकोशिकी सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम इत्यादि में प्रजनन इस प्रकार होता है। ए ऑप्शन कह रहा है पुनर्जनन में और बी ऑप्शन कह रहा है बीजाणु में, सी ऑप्शन कह रहा है निषेचन में और डी ऑप्शन कह रहा है विखंडन में। बताइए। चलिए, हल्के में मत लीजिए, मैं बार बार कर रहा हूँ, हल्के में मत लीजिए। जो लोग आज आराम कर रहे हैं ना वो लोग कल पछताने वाले हैं। एक बार कमेंट जरूर करिएगा क्लास अच्छी लग रही हो तो। ठीक है, प्रीवियस ईयर की प्रश्नों की श्रृंखला में लगभग 2,500 से 3,000 प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, 2,500 प्रश्न मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर सिर्फ ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ, 2,500 से 3,000 प्रश्न। अगर रेलवे के अब तक के प्रश्नों को मिला लेंगे तो लगभग 4,000 से 5,000 प्रश्न तैयार हो जाएंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक, एक बार आप सरसरी निगाह से उनको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। ठीक, चलिए बात करेंगे इस प्रश्न की उत्तर की। तो उत्तर क्या हो जाएगा एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। उत्तर यहाँ पर कौन से सही दे रहे हैं? बिल्कुल सही। यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा बीजाणु हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक, बीजाणु हो जाएगा बी ऑप्शन। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है पेनिसिलियम एक है। क्या है पेनिसिलियम? एक बार जल्दी से बताइए। क्या विषाणु है, कवक है, जीवाणु है या शैवाल है? चलिए जल्दी बताइए, पेनिसिलियम क्या है? चलिए, ग्रुप डी 2022 में यह भी प्रश्न आया था। अगर बात करें पेनिसिलियम क्या है तो बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए क्योंकि क्लास आखिरी चरण में है। अब आप क्लास में बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए। चलिए, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन कवक। हमारा जितने भी लोग उत्तर सही दिए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आप हम कमेंट भी करके बता रहे हैं कि हाँ आपकी तैयारी अच्छे स्तर पर पहुंच रही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है बी ऑप्शन कवक सही हो जाएगा। पेनिसिलियम कवक एक है। ठीक, एक कवक होता है पेनिसिलियम। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृतोपजीवी कवक है? मृतोपजीवी कवक कौन सा है? क्या शैवाल है, फीता क्रीम है या अमरबेल है या इनमें से कोई नहीं है? एक बार कमेंट करिए और उत्तर बताइए, देखते हैं कितने लोग बता रहे हैं। चलिए चलिए जल्दी बताइए, क्या पूछा गया? एक मृतोपजीवी कवक है। मृतोपजीवी कवक इसमें से कौन सा है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कौन सा होगा इसमें से मृतोपजीवी कवक। तो यहाँ पर शैवाल भी मृतोपजीवी कवक के अंतर्गत नहीं आता, फीता क्रीम भी नहीं आता, अमरबेल भी नहीं आता। इसमें से तीनों ऑप्शन हमारे इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। अब जो उत्तर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है। अगर बात करें मृतजीवी कवक के अंतर्गत कौन आते हैं तो पेनिसिलियम, अभी मैंने ऊपर के प्रश्न में बताया था, वही पेनिसिलियम जो है इसका उत्तर हो जाता सही है। ठीक है, एक प्रश्न और जान चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि कोशिका भित्ति की
भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति? तो काइटिन की बनी होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो निकला हमारा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यह प्रश्न ग्रुप डी के पेपर 2019 में 18 में पूछा गया है। ठीक है, चले आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप डी की तैयारी आपको फ्री में कराई जाएगी और स्पेशल तरीके से कराई जाएगी। ठीक, क्लास में कुछ क्वेश्चन और हम शामिल करना चाह रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि आपको टफ लग रहा होगा विज्ञान, क्योंकि शब्द इतने टफ हैं विज्ञान के ना, आप शायद पहले ही 1-2 मिनट में भाग गए होंगे। कुछ लोग तो भाग पक्का गए होंगे 2-3 मिनट में। ठीक है, और जो लोग अंतिम समय से तक देख रहे हैं उनसे एक ही निवेदन करेंगे, आपको प्रश्न टफ लगे या सरल लगे, क्योंकि रेलवे ने जो पूछा है उसी पैटर्न को फॉलो भी करेंगे। ठीक, चलिए फिलहाल आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं। आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्नों की श्रृंखला थी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। कल सुबह फिर से एक मैराथन के साथ मिलने वाले हैं, और कौन से सब्जेक्ट की होनी चाहिए क्लास आप बताइए। साथ में हम इतिहास, भूगोल, जीके, जीएस, संविधान, ये सब क्लासेस स्टार्ट कर दें कि नहीं, आप लोग जल्दी से बताइए। ठीक, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। कल सुबह 10 बजे तैयार रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।